सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं। कथा इस प्रकार है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। सज्जनों, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय यहां कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसी शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन बनाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन पाने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्हित हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। पुनः 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामग्री पूरी नहीं होती। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन पाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी साक्षात रूप में दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। उस राजा ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन प्रसाद लेकर के उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से भगवान के चरणों में और अधिक श्रद्धापूर्वक उपवास करने लगा और अंत में भगवान के धाम को उसने प्राप्त किया। आप सभी के जीवन में आर्थिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति हो। पुनः सादर सप्रेम हरि स्मरण।